दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नीरज राणा जी, मंडल मंत्री वार्ड 22 ब्लॉक सेक्टर 11 रोहिणी रिठाला विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है। इस समय आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहे रिठाला विधानसभा। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नीरज राणा जी, मंडल महामंत्री, जिनकी रिठाला विधानसभा के अंदर रोहिणी सेक्टर 11 वार्ड 22 के अंदर बी ब्लॉक में एक मिसाल कायम है। सर, स्वागत आपका एक चैनल में। नमस्कार भाई, आज हम बात करेंगे रिठाला विधानसभा जी। सबसे पहले भाई कुलवंत राणा जी, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक कुलवंत राणा जी के लिए? विधायक कुलवंत राणा जी हमारे लिए एक आदर्श रूपी इंसान है। उनके ही पद चिन्हों पे हम कार्य करते हैं। जो भी उनका आदेश रहता है, अपने वार्ड को निर्माण करने के लिए, सौंदर्यकरण करने के लिए, उनका जो भी हमें आदेश रहता है, हम कोशिश करते हैं उसको पूरा करें। रिठाला विधानसभा में पिछले 11 सालों से कोई काम नहीं हुआ। अभी 1 साल से हमारे भाई साहब कुलवंत राणा जी, आज एनिवर्सरी भी है, आज ही के दिन वो विधायक बने थे। ये बहुत खुशी की बात है। और 1 साल में उन्होंने अनगिनत काम किया है। हमारे वार्ड को सुंदर बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। नीरज राणा जी, मेरे से लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। हमने अपने एक सर्वे किया तो रिठाला विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, तो किस तरीके से आपने समाज के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए आपने काम किया, एक 10 साल का बच्चा जानता। देखिए, कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पे कार्य करने का। कोशिश रहती है हर वर्ग के इंसान का कार्य करने का, उनकी सेवा करने का, समाज की सेवा करने का। तो इसी वजह से जहाँ भी हमारी जरूरत रहती है, हम कोशिश करते हैं वहां पे पहुंच के और इंसान की सेवा करें। हमारे अपने वार्ड में अच्छा काम करने की कोशिश करने का हमेशा प्रयत्न रहता है। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, होली और दिवाली पर एक सेंटर फ्री दिया जाएगा। लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही थी, नहीं दिया गया, रोज आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वो पास कर दिया गया, होली और दिवाली पर एक सेंटर फ्री दिया जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अभी जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है और दिवाली पे सभी को 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा। ये ऐसा रेखा गुप्ता जी ने, हमारी बहन सीएम गुप्ता जी ने बोला है। मैं बात करूँ 25 रुपए कब दिए जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था? बिल्कुल दिए जाएंगे। जैसे ये वादा, सिलेंडर वाला वादा पूरा किया है, तो 25 रुपए वाला वादा भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। नीरज राणा जी, मेरे चैनल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री, मैं कहूँ सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताया, घोटालेबाज पार्टी बताया, झूठी पार्टी बताया। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है वो सत्य नहीं है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था जमुना जी साफ करनी है। रेखा गुप्ता जी ने आते ही सबसे पहला जो कार्य किया है, यमुना जी को साफ करने का किया है। तो रेखा गुप्ता जी, हमारी बहन सीएम गुप्ता जी, जो भी वादा किया उन्होंने, उन पे वो खरा उतर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह हमारे चैनल पे इंटरव्यू में वो सच्चे नहीं है? देखिए, वो आप पार्टी कार्य कम करती थी, होल्डिंग ज्यादा लगाती थी, वो सबको पता है। अभी क्या हुआ, 10 लाख का काम हुआ, 10 करोड़ के बैनर लगे। मैं अगर बात करूं रिठाला विधानसभा की, तो बुध विहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विधायक कुलवंत राणा ने कहा था कि जो हमने रोड बनवाया था, उसमें नालियां बनवाई थी, वो आज भी मुंह से बोलती, लोग कहते थे, वहां की जनता कहती थी। और यहाँ रिठाला विधानसभा के अंदर जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे महेंद्र गोयल जी, उन्होंने जो रोड बनवाया उसमें राख निकल रही थी। कुलवंत राणा जी ने कहा था, क्या ये सच है? बिल्कुल 100% सत्य है जी। हम लोगों ने वहां पे जाके उसका सर्वे भी किया है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया, और जो आप कह रहे हैं वो सत्य है जी। नीरज राणा जी, लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी देखा कि आपने दिल्ली में 12 सीटों पे नगर निगम के उपचुनाव हुए, जिस तरीके से आपने पार्टी को जीत मिली है, जिस तरीके से अगर हम बात करें रिठाला विधानसभा के अंदर, विधायक कुलवंत राणा जी की एक मिसाल में अपने काम के नाम से जाने जाते हैं।
क्या आपको लगता है 2027 में नगर निगम के चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दलित दिखाने वाले को टिकट दी जाती है, यदि पार्टी आपको मौका देती है और आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए इस तरीके आप सेवा करेंगे जिस तरीके से आप करने 24 घंटे? सीधा सवाल। देखिए, मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं वो तो पार्टी तय करती है जी। लेकिन मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं जी। मैं किसान का बेटा हूं और हमेशा हम लोगों को सिखाया जाता है कि मातृभूमि की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं जो पहले कार्य कर रहा था आज कर रहा हूं और हमेशा ही ऐसे ही रूटीन कार्य करता रहूंगा, समाज की ऐसी ही सेवा करता रहूंगा। जो भी समाज, जो भी पार्टी मुझे कार्य सौंपेगी मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम बात करेंगे हमारे चैनल पर एक ऐसे सांसद का इंटरव्यू चल रहा है जो कि प्रति के मोहताज है, मनोज तिवारी, जिनको हिंदुस्तानी को दुनिया जानती, वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर तकदीर दो बदल देगी। क्या ऐसा संभव है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने भी कहा था 11 साल पहले, जवाहरलाल नेहरू आम आदमी पार्टी आई थी, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन पूरे का पहाड़ बन गई थी। क्या ऐसा संभव है जो आपके पार्टी के नेता कहते हैं? देखिए, हम दिल्ली को ना लंदन बनाएंगे ना पेरिस बनाएंगे, हम दिल्ली को दिल्ली ही बनाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, कूड़े के पहाड़ की आप बात कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ पे 24 घंटे काम चलता है। जमुना जी की सफाई आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ हो चुकी है, और भी कार्य निरंतर हो रहे हैं, रोड बन गई है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल तिवारी जी ने सत्य वचन बोला है, जल्द ही दिल्ली को एक पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर से आप दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासियों को यही संदेश देंगे कि आपने भाजपा पे विश्वास करके जो हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया है, वो अपने वादों पे खरा उतरेगी। आप निश्चिंत रहिए, हर क्षेत्र में, हर वार्ड में हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारी सीएम जी कार्य करेंगी। हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता सभी आप लोगों के साथ है। कोई भी अगर समस्या है तो आप रेखा गुप्ता जी के पास ना जाके किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के पास भी जाएंगे तो आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेगा। तो दर्शकों, इस समय मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। इटावा विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मंडल मंत्री, जिनकी इटावा विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। नीरज राणा जी, इन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, झूठी पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम नहीं किया था, दिल्ली जनता को बेवकूफ बनाया था। अब इससे जल्दी सीधे बात करते हैं। नीरज राणा जी, इस वक्त मेरे लाख करोड़ साहब को देख रहे हैं, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। इसमें 16 सवाल आपसे और करूंगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, विपक्षी सारी पार्टी आरोप लगा रही है, दिल्ली में जो विकास हो रहा है कुछ समय के लिए होगा, ये 5 साल विकास नहीं हुआ, ऐसा क्या है? देखिए, जो 11 साल तक कोई काम नहीं कर पाए तो उन्हें कुछ तो करना है। तो अभी वो बलगा रहे हैं, कुछ नहीं है, कार्य हो रहा है, अपनी स्पीड से हो रहा है। तो जो भी 11 साल तक कार्य रुका हुआ था दिल्ली का, जो भी वादे किए गए थे केजरीवाल जी ने, दिल्ली की जनता को जो वादे किए थे कि आपको सुरक्षा मिलेगी, फ्री में सब कुछ मिलेगा, तो उन सब वादों को झुटलाया है आप सरकार ने। और जो दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार ने वादे किए हैं उस पे भाजपा सरकार खरी उतरती है। हम होर्डिंग नहीं लगाते, हम कार्य करके दिखाते, हमारा कार्य होता है। मेरा सीधा सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली का विकास हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? सीधा सवाल कर रहा हूं। देखिए, मैं अगले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले 15 साल की बात कर रहा हूं। अगले 15 सालों तक ऐसे ही दिल्ली का विकास बुलेट ट्रेन की तरह होता रहेगा। जी। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा था इटावा विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज है, नीरज राणा जी, जिनकी इटावा विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि दिल्ली के 5 साल के अंदर तस्वीर और तकदीर 2 बन जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद उसी खान के साथ। नमस्कार।